नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, जिस तरीके से आरटीआई को लेकर दिल्ली सरकार लगातार घेरे में घिराव में आ गई है, दिल्ली सरकार पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है आरटीआई को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज आरटीआई दिवस है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट यूपीए सरकार लाई थी 12 अक्टूबर 2005 को ही लाई थी, और कल और परसों ये जानकारी आई कि मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिख के कहा है कि दिल्ली सरकार आरटीआई को कमज़ोर कर रही है, जवाबदेह नहीं है, जवाब नहीं दे रही है। हमारी भी जो पहले विश्लेषण हमने करा था, बड़ी संख्या में आप आरटीआई का जवाब ही नहीं दे रहे। और विडंबना ये है कि वो मुख्यमंत्री जिसकी सरकार में आने से पहले जो खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जिनको अवार्ड भी मिले आरटीआई में काम करें, जिन्होंने ये कहा जब अन्ना आंदोलन में कि हम जब सरकार पार्टी बनाते हुए कि हम लोग आरटीआई जैसे हथियार का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे शासन को, पारदर्शी बनाएंगे शासन को, तो आज उनके अपने शासन में आरटीआई को कमज़ोर किया जा रहा है। वो जवाब नहीं देते। वो ऐसी सूचना जहां हो, कोई सुरक्षा संबंधित हो, संवेदनशील विषय हो, किसी और इस तरह के संवेदनशील विषय पे जानकारी ना दें, वो समझ आता है। लेकिन क्यों डीएसआईआईडीसी जानकारी नहीं देगी, क्यों बिजली विभाग जानकारी नहीं देगा, क्यों आपका पीडब्ल्यूडी जवाब नहीं देगा, ये समझ से बाहर है। लेकिन सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हर जगह जाके कहते हैं कि हमारा जो दिल्ली का मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं डीटीसी का बस 2025 तक हम डबल कर देंगे, बहुत उसकी संख्या बढ़ा देंगे, तो क्या ये कि एक प्रकार का ये जुमला है? वो तो जुमले ही लगातार डालते हैं। आप देखिए, जब पहली सरकार उनकी बनी कांग्रेस के समर्थन से, 48 दिन के बाद 49वें दिन उन्होंने सरकार घेर दी और उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण बहुमत दे दिल्ली की जनता। मैं उनसे मांग करता हूं जिससे कि हम अपना जन लोकपाल ला सकें। जन लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और जन लोकपाल हम लेके आएंगे। 1 साल में हम जन लोकपाल ले आएंगे। आप हमें सरकार पूर्ण बहुमत की दीजिए। दिल्ली की जनता ने 2 बार सरकार पूर्ण बहुमत की, 2015 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2020 में। आज 7 साल हो गए उस बात को। कहाँ है जन लोकपाल? दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की कांग्रेस पूछ रही है, कहाँ है जन लोकपाल? लोकायुक्त भी 1.5-पौने 2 साल नहीं था बीच में। आप जो कहते रहे उसको कभी करा नहीं है। आपने कहा हम जमुना को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, हर बार आप हर साल 5 साल की डिटेल आगे कर देते हैं जब चुनाव आता है। अब आपने अभी कहा कि अब आगे करेंगे। आपने ये कहा दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे। सर, दिल्ली में तो 5 भी स्कूल नहीं बने आरटीआई के जवाब के जानकारी से। दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे, दिल्ली में तो एक भी कॉलेज नहीं बना, निर्माणाधीन भी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नई नहीं बनी। आप उन पे फिर बहाने करते हैं। एक हॉस्पिटल बताइए। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल पूरा तहस नहस हो गया है। लोग कोविड में इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली ने झेला है, दिल्ली के लोगों बीमार हुए, डेथ हुई। आप कहाँ थे? आज जो संक्रामक रोग चल रहे हैं, डेंगू से लेकर दूसरे, आपका स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? आपके स्वास्थ्य डिपार्टमेंट कहाँ है? आपका सिर्फ एक ये कर्तव्य नहीं है कि आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे विश्व स्तरीय, हम उस मोहल्ला क्लिनिक में पूछना चाहते हैं, क्या श्रीमान जी आपने या आपकी कैबिनेट ने किसी ने वहाँ स्वास्थ्य के लिए जाँच कराई है? कभी उन सुविधाओं के लिए आप गए हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं आज इस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहा हूँ? तो वो उसकी स्तर पता है सबको, क्या हालात हैं उनके ये भी पता है। दिल्ली की कांग्रेस ने या उनको दिखाया था चेहरा कि किस हालात में है वो, खुले हुए नहीं खुले हुए, गंदगी फैली हुई है, टूट फूट है, कुछ है ही नहीं। उसे कहा जा रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक है साहब। तो कहा तो बहुत कुछ है। अब डीटीसी में 1000 बसें लाने की बात थी, आप 1000 बसें कहाँ हैं? दिल्ली में कितनी बसें आपने डीटीसी में? हर साल बहुत सारी बसें रिजेक्ट हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उनके जगह नई बसें लानी चाहिए थी। 8500 से ज़्यादा बसें कांग्रेस की शासन में थी डीटीसी में, आज 4000 कुछ पे आ गई हैं, 4300 कुछ बसें। क्यों? किसकी जवाबदेही है इसमें? तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रोकती, कोई और आपको नहीं रोकता। आपने कहा 1000 बसें हम इलेक्ट्रिक नई लाएंगे, कहाँ हैं वो 1000 बसें? तो ये सिर्फ कह देना और हर साल नई डेट दे देना, ये उनका सगुफा है। हम इस पे कोई भरोसा नहीं करते और दिल्ली की जनता भी इस पे कोई भरोसा नहीं करती।
तो आपने देखा हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा जुमला लेके जनता के बीच जाते हैं और जो वादे आज तक किए अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा आज तक वो पूरे नहीं हो पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए WTV। धन्यवाद।